हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवीसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर हमारा रहेगा धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले के वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके लिए धातु। मेटल्स के विषय में हम डिस्कस कर चुके थे। हमने क्या डिस्कस किया था? धातु क्या होती हैं, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, सक्रियता क्या होती है, सक्रियता श्रेणी जिसको बोलते हैं वो ये क्या होती है, इसके विषय में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो जरूर देखें और उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। और इससे आगे की वीडियोस आज शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अधातु के विषय में। अधातुओं के विषय में हम पढ़ेंगे अधातु क्या होती हैं, उनके भौतिक गुण क्या हैं, उनके रासायनिक गुण क्या हैं, इस विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में है सबसे पहले अधातु। अधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते अधातु कहलाते हैं। अथवा अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातुओं में आपको बताया था कि जो धातु होते हैं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, और जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इसलिए जो है उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे एक उदाहरण बताऊँ आपको, Na पॉजिटिव, इससे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब जो अधातु होती हैं वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, और जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दान देते हैं। ठीक, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं इसलिए ये विद्युत ऋणात्मक होती हैं। धातुएं आघातवर्धनी व तन्य नहीं होती परंतु भंगुर होती हैं। इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि आघातवर्धनी क्या होता है, तन्यता क्या होती है। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि। ये सब क्या हैं? ये सब जो है हमारे अधातु हैं। इसके अतिरिक्त कार्बन के दो अपर रूप हीरा तथा ग्रेफाइट भी अधातुएं हैं। अगर पूछा जाए कार्बन के अपर रूप क्या हैं, तो कार्बन के अपर रूप आप दे सकते हैं हीरा तथा ग्रेफाइट, और ये क्या होती हैं? अधातुएं होती हैं। तो ज्ञात तत्वों में अधातुओं की संख्या केवल 22 है। अधातु कितने होते हैं? केवल 22, जिसमें 6 अक्रिय गैसें भी सम्मिलित हैं। चलते हैं आगे। अब है अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, इनके विषय में जल्दी थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इनके विषय में। धात्विक चमक, जो अधातु होते हैं उनमें सामान्यतः जो है कोई चमक नहीं पाई जाती है, जबकि आपने पढ़ा था कि जो धातु होते हैं उनमें सामान्यतः चमक पाई जाती है। सल्फर तथा फास्फोरस दोनों अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती, अर्थात ये मलिन होती हैं। फिर है विद्युत एवं ऊष्मा चालकता। धातु जो होते हैं विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जबकि जो अधातु होते हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा के अचालक होते हैं। मतलब ना तो इनमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है ना ही ऊष्मा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अपवाद क्या दे रखा है? एक, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन करता है। जो इलेक्ट्रॉन चालन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के कारण जो है कोई तत्व जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने के कारण विद्युत प्रवाहित कर सकता है। तो जो ग्रेफाइट होता है ये अपवाद है। जो आप लोगों ने पेंसिल में देखा होगा, जो ब्लैक रहता है ग्रेफाइट ही होता है, वो जो है विद्युत का सुचालक होता है। तो तथा इलेक्ट्रोड बनाने में प्रयुक्त होता है। जो ग्रेफाइट होता है इलेक्ट्रोड बनाने में प्रयुक्त होता है। अब है भंगुरता। भंगुरता क्या होता है? अगर हम उसको किसी तत्व को पीटें तो जो अधातुएं हैं, ठोस अधातुओं को पीटने पर ये चादर में परिवर्तित नहीं होती, जबकि जो धातुएं होती हैं वो चादर में परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति भंगुर होती है। अर्थात इनको हथौड़े से पीटने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, जैसे सल्फर और फास्फोरस से। अगर हम किसी अधातु को हथौड़े से जैसे पीटते हैं, तोड़ते हैं, तो वो भंगुर हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। तो अधातुएं क्या होती हैं? भंगुर होती हैं। फिर है अतन्यता। तन्यता को आपको बताया था कि जिनसे तार खींचे जा सकते हैं, जबकि जो अधातुएं होती हैं उनसे तार नहीं खींचे जा सकते हैं। अर्थात जो धातुएं होती हैं अतन्य होती हैं, नॉन डक्टिलिटी। फिर है कठोरता। तो अधिकांश ठोस धातुएं जैसे सल्फर और फास्फोरस मृदु होती हैं, जबकि कुछ कठोर होती हैं। कार्बन का अपर रूप जो हीरा होता है सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। फिर है गलनांक व क्वथनांक। अधातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं, अर्थात ये निम्न ताप पर ही वाष्पित हो जाते हैं, जैसे कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन। आपको बताया था कि जो धातुएं होती हैं उनके गलनांक और क्वथनांक जो है उच्च होते हैं। घनत्व क्या था? आपको घनत्व में बताया था कि जो धातुएं होती हैं उनके जो घनत्व होते हैं सामान्यतः अधिक होते हैं और वो भारी होती हैं। मैंने बताया था कि जिनका घनत्व ज़्यादा होगा वो जो है भारी होती हैं, उनमें ज़्यादा वेट रहेगा। तो जो धातुएं हैं
उनका घनत्व सामान्यतः कम होता है। उदाहरण है सल्फर का घनत्व 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो अत्यंत कम है। हीरे तथा आयोडीन का घनत्व बहुत सी धातुओं की अपेक्षा अधिक होता है। ध्वनि, जो धातुएं होती हैं वो विशेष ध्वनि साउंड उत्पन्न करती हैं अगर उनको हम हथौड़े से जैसे पीटते हैं, जबकि जो अधातुएं होती हैं वो कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। विलेयता में आपको बताया था कि जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः अविलेय होती हैं, जबकि अधातुएं अनेक द्रव विलायकों में घुल जाती हैं। जो धातुएं होती हैं वो नहीं घुलती हैं, ध्यान रखना। फिर है धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण थोड़ा देख लेते हैं। धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, अगर कोई धातु जो है ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या रिएक्ट करेगी, आइए देखते हैं। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड निर्मित करती हैं। जो अधातुएं होती हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड निर्मित करती हैं। जो धातु होती हैं वो भी ऑक्साइड ही निर्मित करते हैं। इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय या उदासीन होती है। जैसे एक लिखा हुआ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन संयोग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है, जिसकी प्रकृति क्या रहेगी, अम्लीय रहेगी। कार्बन तथा सल्फर की ऑक्सीजन के साथ क्रिया द्वारा निर्मित ऑक्साइड H2O से क्रिया करके अम्ल निर्मित करता है। जो CO2 होता है प्लस H2O तो H2CO3 बनता है। तो ये कुछ उदाहरण थे। अधातुओं की जल से क्रिया, जो अधातुएं होती हैं वो जल से क्या क्रिया करती हैं, तो अधातुएं जल के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करती हैं। जो अधातुएं होती हैं सामान्यतः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अधातुओं की अम्लों से अभिक्रिया, सामान्यतः अधातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं। जो अधातुएं होती हैं वो तनु अम्लों से अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं। इनकी अभिक्रिया केवल तभी संभव है जब अभिक्रिया में निर्मित प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाए। नेक्स्ट है अधातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाता है कि क्या होता है जब फास्फोरस की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है, तो या फिर फास्फोरस और क्लोरीन की अभिक्रिया बताइए क्या होती है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है क्या होता है जब करके। तो अधातुओं में जब क्लोरीन की क्रिया होती है तो क्या होता है, अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया द्वारा क्लोराइड निर्मित करती हैं। क्या निर्मित करती हैं, क्लोराइड निर्मित करती हैं। निर्मित क्लोराइडों की प्रकृति सहसंयोजक होती है। P4 है फास्फोरस, क्लोरीन से जब रिएक्ट करेगा तो PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है। अधातुओं की हाइड्रोजन से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके ये हाइड्राइड निर्मित करती हैं। क्या बनाती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे मान लीजिए N2 + H2 है तो ये NH3 अमोनिया बनता है। C + H2 बनेगा तो रिएक्ट करके CH4 मीथेन बनता है। तो ये था कुछ उदाहरण। नेक्स्ट रहेगा खनिज। खनिज क्या होते हैं, प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं वे खनिज कहलाते हैं। खनिज क्या होते हैं, प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती है उनको हम जो है खनिज कहते हैं। तो ये सामान्यतः मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि अशुद्धियों के साथ मिश्रित अवस्था में होते हैं। उदाहरण है कॉपर पाइराइट CuFeS2। यह पृथ्वी से अशुद्धियों के साथ प्राप्त होता है। इसमें कॉपर तथा आयरन उपस्थित होते हैं। तो ये था खनिज क्या होता है। कई बार पूछा जाता है खनिज क्या होते हैं। तो खनिज क्या होते हैं, पृथ्वी की भूप्रपटी के अंदर जो यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, कोई तत्व जो है जिस रूप में पाया जाता है उसको हम कहते हैं खनिज। जैसे आपने ज़मीन से निकालते हैं जब, जो से लोहा वगैरह निकालते हैं, तो जो आप जिस अवस्था में इसको पाते हैं ये ऐसे नहीं होता है, इसमें कुछ अन्य तत्व भी मिले रहते हैं जिनको जो है बाद में शुद्ध किया जाता है, साफ़ किया जाता है। जैसे आप उदाहरण देख रहे हैं कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट का ये अयस्क होता है कॉपर का, ठीक है। इसमें Cu भी है, Fe भी है, H2 भी है, अशुद्धियाँ मिली हुई हैं और भी। तो इसको फिर जो है शुद्ध करके इससे कॉपर तथा आयरन जो है बाहर निकाल लिए जाते हैं। अब एक यहाँ पर ये भी पूछा जाता है अधात्री या फिर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो खनिज में धातु या उसके यौगिक के साथ अशुद्धियों के रूप में कंकड़, बालू, मिट्टी आदि मिश्रित रहते हैं। इन अशुद्धियों को अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। तो अधात्री या मैट्रिक्स क्या होते हैं, जो अशुद्धियाँ खनिज के साथ मिली रहती हैं, जो अशुद्धियाँ खनिज के साथ मिली रहती हैं उनको हम अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। अब पूछा जाता है अयस्क क्या होते हैं। तो वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमता तथा मितव्यता अर्थात कम खर्च के साथ किया जा सके अयस्क कहलाते हैं। जैसे हॉर्न सिल्वर AgCl, कार्नेलाइट KCl, MgCl2 6H2O। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है खनिज तथा अयस्क में अंतर बताओ, या खनिज और अयस्क किसे कहते हैं। तो खनिज कहते हैं कि पृथ्वी की भूप्रपटी के अंदर पदार्थ जिस रूप में पाया जाता है उसको हम खनिज कहते हैं।
अब अयस्क क्या होता है? जिन खनिजों से कोई धातु सुगमतापूर्वक, क्या कोई धातु सुगमतापूर्वक, सरलता से, आसानी से, कम खर्चे के साथ निकाली जाती है, उसको हम कहते हैं अयस्क। जैसे AgCl है, AgCl से हम क्या निकालेंगे? सिल्वर निकालेंगे, Ag निकालेंगे। तो ये था अयस्क क्या होता है। अब यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि ऑक्साइड अयस्क बताइए, कार्बोनेट अयस्क बताइए, सल्फाइड अयस्क बताइए, क्लोराइड अयस्क बताइए। तो यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर याद करें, क्योंकि पेपर में इसमें से एक न एक फॉर्मूला अवश्य पूछा जाता है। कैसे और पूछते हैं? जैसे पूछेंगे बॉक्साइड का सूत्र बताइए, ठीक है, बॉक्साइड का सूत्र बताइए, क्यूप्राइड का बताइए, हेमेटाइट का बताइए, Fe2O3 होता है, कैलेमाइन ZnCO3, सीरूसाइड, लाइमस्टोन, सिडराइड। और कैसे पूछते हैं? जैसे बोलेंगे सल्फाइड अयस्क को, कोई सल्फाइड अयस्क का नाम लिखिए, उसका फॉर्मूला भी लिखिए। तो सल्फाइड अयस्क क्या होता है? कॉपर पायराइड CuFeS2, अर्जेंटाइट Ag2S, जिसमें सल्फाइड मतलब S मिला हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं। और देख लीजिए जैसे क्लोराइड अयस्क है AgCl, जिसको हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ लिखे हुए हैं, आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि इसको ज़रूर याद करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।